कृष्णा रेखा जी, जय श्री कृष्णा। आज कौन सी कथा सुना रहे हो? आज आपको ना मैं सुनाती हूँ कि भगवान के पार्षद धरती पे भोजन करने आए। अच्छा जी। हाँ, एक शिष्य के घर। वाह। हाँ, तो ये रामानुजाचार्य जी हुए, है ना, लक्ष्मण जी का अवतार। हाँ, तो रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे लालाचार्य जी। अच्छा। हाँ, लालाचार्य जी शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे। हाँ, तो एक बार रामानुजाचार्य जी इनसे बोले, कहने लगे आप ना भक्तों को भगवान से 1000 गुना बढ़ के समझा करो। हाँ, तो ये बोले महाराज ये नहीं मैं कर सकता। हाँ, तो फिर ये बोले कि चलो अच्छा 1000 गुना नहीं आप कर सकते तो आप 100 गुना तो कर सकते हो। तो ये बोले महाराज मैं ये भी नहीं मान सकता। हाँ, तो फिर वो बोले कि चलो आप 100 गुना नहीं मान सकते कि आप उनको भगवान के बराबर तो मान लो। तो चुप हो गई है, मैं इतना भी नहीं, मैं तो भगवान को ही मान लूँ, भगत को कैसे मान लूँ। हाँ, तो रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए कि इतना ईमानदार कि नहीं तो ये क्या तो मान लूँगा जी मैं तो। हाँ, इसकी ईमानदारी पे इतने प्रसन्न हुए कि चल ठीक है, कहने लगे चल तो ऐसा है कि अपने भाई बरादरी जैसा मान ले। वो चलो मैं कोशिश करूँगा। उसने कहा भी अपने भाई बंधु जैसा मान ले। कहने लगे वो मैं कोशिश करूँगा। बोले ठीक है। तो जी ये अपने रहने लगे। एक बार इनकी पत्नी तालाब पे पानी भरने गई, रामानुजाचार्य जी की लड़की थी वो। हाँ, भरने गई तो सबको पता था ये साधु संत को अपना भाई जैसा मानता है, क्योंकि इन्होंने गुरु को दे दिया ये वचन। बस फिर तो ये किसी भी साधु संत को बस यूँ मानते थे ये भाई है, चाहे छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। हाँ, तो कहीं उस तालाब में एक कोई शव आ रहा था बहता हुआ, शव आ रहा तो पास में और औरतें भी पानी भर रही थी। मैं बोली इसी का भाई बंधु होगा, इसी का जेठ होगा। तो वो जो भर के गई तो वो घर गई, कहने लगे भी महाराज ऐसे ऐसे करके वहाँ खड़ी थी और एक वहाँ शव बह रहा और ये सब कह रही थी कि इसका कोई जेठ लगता होगा, देवर जेठ। उनको लालाचार्य जी तो भाग के आई, आके उस शव को निकाल के उसका दाह संस्कार करा, दास अपने भाई की तरह। हाँ, दाह संस्कार करके उसका पूरा वो करा विधि विधान से। 13 दिन उसका जो भी करना था वो करके फिर उसने ब्राह्मणों को न्योता दिया कि आप आना। तो ब्राह्मणों को न्योता उन्होंने स्वीकार। बाद में इनको सबने चर्चा करी, कहने लगी क्या पता वो कौन था, कौन सी जाति का था, हम क्यों जावे इसके घर है, हम नहीं जाते क्या है। तो सब ने विरोध करके ब्राह्मण बैठ के कि हम, और उधर उसने भोजन प्रसाद बना रखा, लालाचार्य जी ने भोजन प्रसाद बना रखा और वो तो बैठे। तो पता चला कि वो नहीं आ रहे, तो इन्होंने तो फिर रामानुजाचार्य जी को पुकारा। रामानुज कह के प्रभु ऐसे ऐसे करके हो गए। ऐसा हुआ, बैकुंठ से आई, बैकुंठ से रामानुजाचार्य जी ने आदेश दिया कि आओ और इसके यहाँ ब्राह्मण भोजन करो। वहाँ के पार्षद आए, आके और लालाचार्य जी के भोजन प्रसाद करा। भोजन प्रसाद करके तो जब वहाँ से उन्होंने ब्राह्मणों ने आते तो देख लिया उनको भी कोई आए हैं ऊपर से बैकुंठ में से हैं, लेकिन निकलते नहीं देखा। वो सोचे निकले कोई नहीं। जब पता चला वो तो सब जाली सारे लोग वो ब्राह्मण थे वो गए अंदर जाके, वहाँ जो गिरा पड़ा था ना उनका जूठन सब न्यू चुग के खाने लगे और उसके लालाचार्य जी के चरणों में गिर के दंडवत करी, प्रभु हमसे गलती होगी और हमें क्षमा करना। हाँ, तो ऐसे लालाचार्य जी से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।